मेरा साजन घर। ब्रह्मा मुरारे त्रिप्रांतकारे भानो ससे भौम शतो भदश्य। गंगा जल ले आइए। दीपक, जरा गंगा जल लेके आ। अब आप लोग अपनी अपनी आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान करिए। जी। पूजा तुम चिंता मत करो, ये हवन ना हम सब कुछ ठीक करवाने के लिए ही कर रहे हैं। बस मन लगा के प्रार्थना करो। हाँ बुआ जी, वो बस थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, पर आपने कह दिया उसके लिए थैंक यू। हे राम, फिर से अपशगुन। पंडित जी, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। प्लीज आप इसको अपशगुन मत बनाइए। पूजा, तुम शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एक्सीडेंट ही था ये, ठीक है? रिलैक्स पूजा, मैं हूं ना। कैसे काम कर रहा है तू? ऐसे काम किया जाता है? माफ कर दीजिए दादाजी, पता नहीं कैसे पैर फिसल गया। ये देखिए, यही फिसला था पैर। और ये तो तेल है। तेल कैसे गिरा यहाँ? तेल? जब कुछ गलत होना होता है ना, तो सब अपने आप होता है। नहीं नहीं नहीं, मैं इन सबको नहीं मानती हूँ। नहीं। पूजा, नहीं बेटा, तू टेंशन मत ले। गंगा जल पवित्र होता है, तो फिर इसका गिरना अपवित्र कैसे माना जा सकता है? इसका गिरना शुभ होता है, अशुभ नहीं। बिल्कुल। चलते हैं। राधे राधे। राधे राधे। बस बेटा, कुछ नहीं होगा। ये अपशगुन नहीं था। हाँ, नहीं था। इस बार तो वसुधा भाभी ने बात संभाल ली, पर इस घर की बेटी यानी कि मैं अमृता अगली बार कोई मौका नहीं छोड़ूंगी। अगली बार इससे बड़ा धमाका होगा। मुझे पता है, जो कुछ भी हुआ कोई अपशगुन नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जब से कबीर और पूजा की शादी तय की है, तब से कोई न कोई अड़चन आ ही रही है। मैं जानती हूँ कबीर और पूजा भी इसी बात की टेंशन लिए बैठे होंगे। तेरी चिंता सही है वसुधा, पर इस तरह हर बात को दिमाग में बिठा लेना भी ठीक नहीं है। और कबीर और पूजा दोनों समझदार हैं, वो संभाल लेंगे। हाँ वसुधा, मैं तो कहती हूँ कि शादी वाले घर में ना सबको अच्छा अच्छा सोचना चाहिए। अगर माहौल खुशनुमा रहेगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वही तो मुझे भी लगता है कि आप लोग खामखा कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दादी जी, जो कुछ भी हुआ है सब मेरी गलती है। मेरे वजह से इतना बड़ा अपशगुन हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। दीपक, अब बस कर, वो कोई अपशगुन नहीं था। तू ज्यादा मत सोच। लेकिन दादी जी, मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आई, वहां पे तेल गिरा कैसे? दीपक भैया,
आप छोड़ो ना ये सब, क्यों उलझ रहे हो इन सब चीजों में? आप अपना काम खत्म कर लो, जाने दो। हाँ, मैं भी तो वही कह रही हूँ, सबको यही समझा रही हूँ कि जो होना था हो गया। अब आगे की तैयारियां शुरू करते हैं, है ना? कबीर जी, ऐसे मुंह फुला के बैठना आपका परमानेंट फीचर है क्या? या कोई बटन दबा के ऐसे मुंह बना लेते हैं? पूजा, मैं जब भी तुम्हें मिलने बुलाता हूँ तुम हमेशा लेट आती हो। अरे मुझे वेट करवाना तुम्हारा फेवरेट टाइम पास बन गया है क्या? सॉरी कबीर जी, मैं शादी के कामों में इतना उलझ गई थी ना कि टाइम ही नहीं मिला। मतलब अब घर वाले तुमसे शादी का काम भी करवा रहे हैं? ओके, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा उसमें। पूजा, मेरी ना एक छोटी सी विश है। मैं चाहता हूँ कि शादी के दिन और शादी के फंक्शंस में तुम जो भी कपड़े पहनो ना, मेरी पसंद के पहनो। शॉपिंग चलोगी मेरे साथ? लेकिन कबीर जी, घर की सारी लेडीज मुझे अपने साथ ले जा रही है शॉपिंग के लिए। पूजा, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब तुम दुल्हन बनो ना तो सबसे पहले मैं तुम्हें देखूं। कबीर जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए ना आप, प्लीज। डोंट वरी, अपने भाई की मासूम सी विश पूरी करने में मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। ओके, कंटिन्यू। ओए, तेरी हेल्प का मतलब ये था कि सुबह सुबह नींद से उठा करके घसीट करके यहाँ मार्केट में ले आओ शॉपिंग कराने? ओ मेरे बुद्धू भैया, सुबह का टाइम ना सबसे बेस्ट होता है। मतलब हर कोई अपनी दुनिया में बिजी रहता है, ना घर वालों को पता चलेगा, ना आप दोनों को कोई डिस्टर्ब करेगा, है ना? और शॉपिंग भी एकदम आराम से शांति से हो जाएगी, नहीं? अरे वाह किरण, तेरे पास तो दिमाग है। मतलब तू इस्तेमाल क्यों नहीं करती? मतलब सिर्फ फंक्शंस में या स्पेशल ओकेजन्स में इस्तेमाल करती है। अपने ब्रेन सेल्स को थोड़ा एक्टिवेट रखा कर। हो गया आपका? चलो शॉप में चलते हैं। हाँ। ओए ओए ओए, कहाँ? तू कहाँ जा रही है? कबाब में अड्डी? हम दोनों जाएंगे, तू नहीं। अच्छा ठीक है, मैं भी अपने आसपास का काम जो है वो निपटा लेती हूँ। तब तक आप दोनों प्राइवेसी में अच्छे से शॉपिंग कर। धन्यवाद। चाहिए? बाय। चल। भैया, शादी के लिए एक सबसे अच्छा लहंगा दिखाओ। यस सर। कबीर जी, कैसी लग रही हूँ मैं?
बहुत सुंदर। इसको पैक कर दूं सर? हाँ भैया, वो कर दीजिए। देखो तो कितना सुंदर कार्ड है ना? सच कह रही हैं आप माँ जी। देखिए ना, दोनों के नाम भी कितनी खूबसूरती से अच्छे अक्षरों में छपे हुए हैं। शादी का पहला न्योता और हमारा पहला निमंत्रण हम भगवान गणपति को देंगे। हाँ। उनके चरणों पे ये कार्ड रखकर हम विवाह की रस्मों की श्री गणेश करेंगे। श्री गणेश जी शादी का निमंत्रण एक्सेप्ट करें, शादी में आए या ना आए, लेकिन इस शादी में बाधाएं तो बहुत सी आएंगी। हे भगवान गणपति, आप इस पवित्र रिश्ते पे अपनी कृपा बनाए रखें। गणपति बापा, इस घर की इज्जत और दोनों बच्चों के सपनों की रक्षा करना। भगवान, मेरे किरण की ही तरह सुख और सुरक्षा भरा जीवन मेरी पूजा को भी देना। आप इन पर इतनी दया करना, इनके रिश्ते पर कभी कोई आंच ना आए। हे भगवान, इस घर की शांति आपके हाथ में है। कोई डर, कोई उलझन ना रहे। बस इस शादी को सुरक्षित रखिए। आप भी तरह मैं भी पूजा कर लूं। मूर्ति के आगे कार्ड रखने से तकदीर थोड़ी बदलती है। अब शगुन जब लिखा हो तो भगवान भी क्या कर लेंगे, पाक तो फिर भी लगेगी। चलो पूजा, चलो। भैया आग! आग लग गई! हे भगवान! हे भगवान, शादी के कार्ड में आग लग गई। इतना बड़ा अपशगुन! लगता है गणेश जी ने निमंत्रण स्वीकार ही नहीं किया। बस कर अमृता, भगवान के सामने शुभ शुभ बोला कर। माँ, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ मेरी गलती से मुंह से सिर्फ अपशगुन निकल गया। सब ठीक हो जाएगा। पूजा, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। अरे आप लोग एक अनाथ लड़की को बिना कुंडली मिलाए अपने घर की बहू बना रहे हो, ऊपर से ये सारी बाधाएं, ये सब सही नहीं है। हम इन सब चीजों में नहीं मानते। अगर भगवान हमारे साथ है तो किस बात का डरना?
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पूजा जी आप अनाथ नहीं है, हम सब आपका परिवार है। हम पूरी श्रद्धा से दूसरा कार्ड रखेंगे, है ना दादाजी? हाँ बेटा। दीपक, दूसरा कार्ड। दादाजी प्रार्थना कर लो, रस्में बदल लो, ये शादी मैं होने नहीं दूंगी। ये तो बहुत बड़ा शकुन हो गया। अरे कभी कभी सितारे छोटी छोटी घटनाओं में आने वाली बड़ी बाधाओं का संकेत देते रहते हैं। ये भी उन्हीं संकेतों में से एक है। भैया आज पूजा, किरण, एक के बाद एक ना बहुत अजीब चीजें होती जा रही है। हर रस्म से पहले कोई ना कोई अपशगुन हो रहा है। किरण, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं ज्यादा सोच रही हूँ या सच में कुछ ठीक नहीं है। पूजा, ये सब कुछ तो मुझे भी नॉर्मल नहीं लग रहा है। पूजा, तुम अभी भी वही सब कुछ सोच रही हो? घबराओ मत, संभालो अपने आप को। अब सब लोग कह रहे हैं कि ये कोई अपशगुन नहीं है, तो कुछ अपशगुन नहीं है ये। अब मैं ही कुछ ज्यादा बोल देती हूँ, मैं ही कुछ ज्यादा सोचती हूँ। इस परिवार की बेटी हूँ ना, तो कुछ ज्यादा ही परिवार के बारे में सोच लेती हूँ। अब भगवान संकेत भी तो ऐसे दे रहे हैं कि उन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। जिंदगी भर का फैसला है, अब थोड़ा बहुत मन में डर रह गया तो आगे का सफर मुश्किल हो जाता है ना, है? अरे ये सब छोड़ो, मैं तो बोलने आई थी मटकोर की रस्म के लिए तुम्हें तैयार होना है। चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ। मुझे तो बहुत काम है भाई, शादी का घर है, इतने काम निपटाने हैं, क्या बोलूं मैं। माँ, ये कौन सी रस्म हो रही है? बेटा, पूजा को ना मटकोर की रस्म के लिए ले जा रहे हैं। ठीक है, फिर मैं भी साथ चलता हूँ। आफ्टर ऑल उसका होने वाला हस्बैंड हूँ, इतना तो हक बनता ही है मेरा। अरे बेटा, इस रस्म में दूल्हे का कोई काम नहीं होता। दुल्हन की बहनें मिट्टी लेने जाती हैं, उसी मिट्टी से चूल्हा बनाया जाता है, फिर उसकी पूजा होती है और फिर होने वाली दुल्हन उसी चूल्हे पर बेसन के लड्डू बनाती है। वाह, मतलब पूरी प्लानिंग हो चुकी है मेरी होने वाली बीवी को मुझसे दूर रखने की। बिल्कुल हो चुकी है, इसीलिए तू इनके साथ कहीं नहीं जाएगा। माँ, मैं साथ में जाऊंगा उसके, मैंने आपको बोल दिया, फाइनल है। तू यहीं रहेगा हमारे साथ। माँ, मैं चलता हूँ ना साथ। नहीं नहीं, तू नहीं चल सकता। हाँ बेटा। मेघा, ये ले, चलो हम चलते हैं।
चूल्हा ध्यान से बनाना पूजा। चूल्हा जितना मजबूत और सुंदर बनेगा, इस घर में तुम्हारी जगह उतनी ही गहरी होगी। अरे हाँ भाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब ये चूल्हा ही तो तय करेगा कि कबीर और पूजा की जिंदगी आगे कैसी चलेगी। नहीं? अरे ताई जी, माँ जी, वो बड़े बाजार से ना दुकान वाले भैया कपड़ा लेके आए हैं, सबको बुला रहे खरीदारी के लिए। चलिए आ रहे हैं। आइए। चूल्हा बहुत अच्छा बना है पूजा, अब इसे सूखने देते हैं, बाकी की रस्में बाद में करेंगे। तब तक शादी के लिए कपड़े देख लें। हाँ, चलो लड़कियों, आ जाओ आ जाओ। अरे चलो लड़कियों, जल्दी करो, चलो चलो। इस चूल्हे के साथ साथ पूजा की सारी खुशियां भी मैं जलाकर राख कर दूंगी। कसम है मुझे मेरी, अगर मैंने पूजा की सारी खुशियों में आग नहीं लगा दी ना, तो मेरा नाम भी अमृता नहीं।